माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव। श्री गरुड़ पुराण अध्याय 4 नरक प्रत पाप चिन्ह का वर्णन। श्री गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, किन किन पापों से इस महामार्ग में जीव जाते हैं और किन पापों से बैतरणी में गिरते हैं, किन पापों से नरक में जाते हैं, यह मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य सदा अशुभ कर्म में लगे रहते हैं तथा शुभ कर्म से दूर रहते हैं, वो एक नरक से दूसरे नरक में और एक दुख से दूसरे दुख और एक भय से दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धर्मात्मा प्राणी 3 द्वार से अर्थात पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वार से यमपुर को जाते हैं। पापी पुरुष केवल दक्षिण के द्वार से ही जमपुर को जाते हैं। उसको मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। दक्षिण द्वार के मार्ग में महादुख को देने वाली बैतरणी नदी है। उसमें जो पापी जाते हैं उसका वर्णन मैं करता हूँ। ब्राह्मण को मारने वाले, गौ को मारने वाले, बालक वध करने वाले, स्त्री को मारने वाले, गर्भ पतन करने वाले और गुप्त पाप को करने वाले बैतरणी को जाते हैं। गुरु के द्रव्य को, देवता के द्रव्य को तथा स्त्री के द्रव्य को, बालक के द्रव्य को जो हरण करते हैं, जो ऋण को लेकर नहीं देते हैं, विश्वासघात करते हैं और जो अन्न में विष मिलाकर खाने को देते हैं, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुण को छिपाने वाले, गुणवान से ईर्ष्या करने वाले, नीच की संगति करने वाले, सत्संग से दूर रहने वाले, तीर्थ की, सज्जन की, शुभ कर्म की, गुरु और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय, वेदांत आदि शास्त्रों पर दोष देने वाले, दुखियों को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले और दुष्ट वचन कहने वाले, दुष्ट स्वभाव वाले, हित के वचन को न सुनने वाले, शास्त्र के वचन पर विश्वास न करने वाले, शास्त्र पुराण को न सुनने वाले, योग्य पुरुष को भी देखकर घमंड करने वाले, जो लोग मूर्ख होते हुए भी अपने को पंडित समझाते हैं, वो सब और धर्महीन पापी दिन रात्रि रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूत द्वारा ताड़ित हुए जो प्राणी बैतरणी को जाते हैं और जो पातकी जीव उस नदी में गिरते हैं, उसका वर्णन मैं तुमसे कहता हूँ। जो लोग माता पिता, गुरु, आचार्य और पूर्वजनों का अपमान करते हैं, वो पापी बैतरणी में डुबाए जाते हैं। जो लोग पतिव्रता, शीलवती, कुलीन, विनय युक्त स्त्री को दोष से परित्याग करते हैं, वो बैतरणी में गिरते हैं। जो लोग स्वजन में हजारों गुण के रहते भी दोष का आरोप किया करते हैं और उनका अपमान करते हैं, वो लोग बैतरणी में गिरते हैं। जो ब्राह्मण के लिए प्रतिज्ञा करके नहीं देता है अथवा बुलाकर नहीं देता है, ये दोनों सदा उसी बैतरणी में निवास करते हैं। जो दान देकर छीन लेते हैं
अथवा दान देकर पीछे पछतावा करते हैं और जो दूसरों को दी हुई जीविका को हरण कर लेते हैं अथवा दान देने वाले को जो रोक देते हैं वो वैतरणी में गिरते हैं। जो यज्ञों को विध्वंस करने वाले हैं, जो कथाओं में विघ्न कराने वाले हैं और जो खेत की सीमा को तथा गाय के चराने की भूमि को जोत लेते हैं वो सदा उसमें वास करते हैं। गुड़, चीनी, शहद, मिठाई, घी, दूध, लवण आदि को बेचने और वेद में कहे यज्ञों के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं को मारने वाला, ब्राह्मण के कर्म से भ्रष्ट, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, निरकुंश स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित, जो शूद्र वेद के अक्षर को पढ़ाता है और कपिला गौ का दूध पीता है, जनेऊ धारण करता है और ब्राह्मणी का पति होता है, जो राजा की स्त्री की इच्छा करता है, जो पराई स्त्री का हरण करता है, जो कन्याओं से भोग करता है और पतिव्रता स्त्रियों से छल करता है। इसी प्रकार जो लोग अत्यंत निषिद्ध आचरण को निर्भय हो करते हैं और शास्त्र में निहित आचरण का त्याग करते हैं वो पापी वैतरणी में गिरते हैं। इन उक्त मार्ग को लांघ कर पापी यमलोक को जाते हैं। फिर यम की आज्ञा को पाकर वो यमदूत उनको वैतरणी में डालते हैं। हे गरुड़, सब नरक में मुख्य जो 21 नरक है उनमें सबसे अधिक पीड़ा देने वाली वैतरणी में पापियों को यमदूत यम की आज्ञा से डालते हैं। जिसने काली गौ नहीं दान की है और ऊर्ध्व दैहिक क्रिया जिन्होंने नहीं की है वो प्राणी उन नरक में कठिन दुख को भोग कर उस वैतरणी के किनारे उत्पन्न वृक्ष पर जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठे धर्म का आचरण करने वाले, छल से धन इकट्ठा करने वाले और चोर की वृत्ति से जीविका करने वाले, ऊंचे वृक्ष को काटने वाले, वन बगीचा या फूलबाड़ी को नष्ट करने वाले, व्रत तीर्थ का त्यागी, विधवा के शील को नष्ट करने वाले तथा जो स्त्रियों अपने पति में दोष देकर दूसरे पुरुष का ध्यान मन से करती है, ऐसे सब पापी दूसरे अध्याय में कहे हुए सैमेल के वृक्ष में अनेक प्रकार की यातना भोगते हैं। उस वृक्ष पर लटके हुए पापी ताड़ना किए जाते और पर जब गिरते हैं दूत उनको नरक में डालते हैं। उन नरक में जो गिराए जाते हैं उनके पाप को मैं तुमसे कहता हूँ। ईश्वर को न मानने वाले, दान का खंडन करने वाले, परंपरा का उल्लंघन करने वाले, अपने कर्म तथा आश्रित पुत्र, स्त्री, देवता, अतिथि और सेवक आदि को दुख देने वाले, संसार के विषय में संलग्न, संसार को ठगाने वाले के लिए दंभ करने वाले और दूसरों के किए हुए उपकार को न मानने वाले घोर नरक में जाते हैं। कुआं, बावली, तालाब, देवालय और प्रजाओं के घर का नाश करने वाले इन नरक को भगते हैं। जो स्त्री, बालक, सेवक तथा गुरुजनों को न देकर अकेले भजन करते हैं और देवता, पितरों तथा बलि
वैश्वदेव आदि यज्ञों को न करके भजन करते हैं वो निश्चय नरक में जाते हैं। जो काष्ठों से, फूल से, काष्ठों से, पत्थरों से या कंटीले लोहे के तार आदि से जो मार्ग को रोकते हैं वह निश्चय ही नरक में जाते हैं। शिव, पार्वती, विष्णु, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और पंडितों की जो अज्ञानी सेवा और पूजा नहीं करते हैं वो निश्चय ही नरक में जाने वाले होते हैं। जो ब्राह्मण दासी के संग शज्या पर सोता है नरक को जाता है, और जो शूद्र स्त्री में उसकी संतान पैदा करता है वह ब्राह्मणत्व से नष्ट हो जाता है, वह ब्राह्मण में अधम है। ऐसे ब्राह्मण को नमस्कार तथा पूजा आदि नहीं करनी चाहिए। जो अज्ञानी देवता आदि से विमुख रहते हैं वो अवश्य नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों के युद्ध को और गौ के युद्ध को निवारण नहीं करते हैं बल्कि अनुमोदन करते हैं वो निश्चय नरक को जाते हैं। जिस स्त्रियों को पति ही एक शरण है ऐसी स्त्री के पास ऋतुकाल में भी बैर से यदि उसका पति नहीं रहता है तो वह अवश्य नरक को भोगता है। जो काम से अंधे होकर रजस्वला स्त्री से भोग करते हैं और पर्व में तथा जल में या दिन में तथा श्राद्ध के दिन जो स्त्री में गमन करते हैं वो निश्चय नरक को जाते हैं। जो अपने शरीर के मल को अग्नि या जल में डालते हैं, बगीचे में तथा गौ के स्थान में मूल मूत्र करते हैं वो निश्चय नरकगामी होते हैं। चमड़े को बेचने वाला वेश्या, चरित्र को बेचने वाली स्त्री और विष को बेचने वाले निश्चय नरक को जाते हैं। जो दिन अनाथ पर दया नहीं करते हैं और जो स्वजनों से बुराई मानते हैं, जो बिना अपराध के किसी को दंड देते हैं वो निश्चय नरक को जाते हैं। आशा से युक्त घर में आए हुए याचक ब्राह्मण को रसोई तैयार होने पर भी जो भजन नहीं देते हैं वो निश्चय नरक को जाते हैं। सब जीवों में अविश्वास करने वाले और दया न करने वाले सकल प्राणियों के संग कुटिलता कराने वाले निश्चय नरक को जाने वाले होते हैं। जो संध्या बंधन, कुछ चंद्रायन आदि नियम है उनको प्रतिज्ञा पूर्वक अंगीकार करके पीछे इंद्रियों के वश में होकर छोड़ देते हैं वो निश्चय नरक को जाते हैं। अध्यात्म विद्या देने वाले को जो गुरु नहीं मानते हैं, पुराण बाँचने वालों को भी जो गुरु के भाव से नहीं मानते हैं वो निश्चय नरक को जाते हैं। जो मित्र से द्रोह करते हैं, जो प्रीति भंग करते हैं, जो आशाओं पर तुषारापन पात करते हैं वो निश्चय नरक को जाते हैं। विवाह को, देव यात्रा को और तीर्थ यात्रियों को जो नष्ट करते हैं वो निश्चय घोर नरक में बसते हैं, वहाँ से वो फिर पुनः नहीं लौटते हैं। गृह में, ग्राम में तथा वन में आग लगाने वाले को यमदूत पकड़कर अग्नि कुंड में पकाते हैं। जब अग्नि में शरीर जलने से वह पापी प्राणी छाया मांगता है
तब उसको यमदूत पकड़कर पूर्वोक्त 80 पत्र वन में ले जाते हैं। तलवार के समान चोखे पत्तों के लगने से जब शरीर कट जाता है तब यमदूत कहते हैं कि हे पापी, ठंडी छाया में मुख की निद्रा ले ले। जब वह पानी पीने को मांगता है तब यमदूत उसको पीने के लिए अत्यंत गर्म तेल देते हैं और कहते हैं कि लीजिए, खाइए, पीजिए। उस गर्म तेल को पीते ही उस जीव की उत्तड़ी जल जाती है और वह मूर्छित होकर गिर पड़ता है। बड़ी कठिनाइयों से किसी प्रकार फिर उठकर बड़ी दीनता दिखाते और परवश होने के कारण लंबी श्वास लेते हैं। कुछ कहने में भी असमर्थ रहते हैं। हे गरुड़, पापियों की यातना को मैंने इसी प्रकार कहा। इतने से क्या होता है, इनका वर्णन सब शास्त्रों में और विशेष है। पापी प्राणी जितने स्त्री या पुरुष है वो इस प्रकार 1000 कष्ट को सहकर प्रलय काल पर्यंत घोर नरक में पचाए जाते हैं। ऐसे पाप के अक्षय फल को भोगकर सृष्टि के आरंभ में नरक ही में वो जन्म लेते हैं, अर्थात नरक में रहने वाला शरीर उन्हें मिलता है। पृथ्वी पर आकर यमराज की आज्ञा से वृक्षादिकों की जोनि में जन्म लेते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, पर्वत, तृण, घास, फूल आदि की स्थावर संज्ञा है, अर्थात उनको स्थावर कहते हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर आदि 84 लाख देवजन्य है। इनमें भ्रमण करके मनुष्य का शरीर मिलता है, परंतु जो नरक से आकर मनुष्य होते हैं वो चांडाल आदि की योनि में जन्म लेकर पूर्वकृत पाप चिन्ह से बहुत दुखी होते हैं। स्त्री हो चाहे पुरुष, नरक के ये चिन्ह अर्थात गलित, कुष्ठ, जन्म के अंधे तथा और भी भयानक रोग से पीड़ित रहते हैं।